ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच बादलों को चीरती हुई घाटियों में बसा एक ऐसा स्थान जहां कदम रखते ही आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दरबार की जहां हर दिन लाखों लोग सिर्फ मां की एक झलक पाने के लिए लंबी चढ़ाई करते हैं और उस एक दर्शन से सारी थकान सारे दर्द जैसे कहीं हवा में खुल जाते हैं। जी हाँ, ये कहानी है माँ वैष्णो देवी के उस पावन धाम की जो जम्मू कश्मीर की त्रिकूट पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ है। माना जाता है कि ये यात्रा आप तभी कर सकते हैं जब माँ खुद आपको बुलाएं। हजारों की भीड़ में भी अगर आप यहाँ पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए कि माँ द्वारा आपका बुलावा आ चुका है। ये यात्रा महज एक चढ़ाई नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक सफर है। लगभग 14 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग जो कटरा से शुरू होती है और माता के भवन तक पहुंचती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? क्या सिर्फ श्रीधर नामक भक्त ही इसके पीछे थे? क्या रत्नाकर नाम के एक और तपस्वी का नाम इतिहास से मिटा दिया गया? चलिए शुरू करते हैं माँ वैष्णो देवी धाम से जुड़ी ये अनकही कहानी। दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले त्रिकूट की पहाड़ियों के बीच एक दिव्य इंसान तपस्या में लीन था और वो इंसान थे भक्त रत्नाकर। ये वही साधक थे जिन्होंने सबसे पहले माँ की उपस्थिति को अनुभव किया और अपनी तपस्या से इस स्थान को जागृत किया। लोग श्रीधर की बात करते हैं, लेकिन इतिहास के धुंधले पन्नों में रत्नाकर का योगदान कहीं छिप सा गया है। माना जाता है कि जब श्रीधर ने भंडारे का आयोजन किया तब रत्नाकर पहले से ही माँ को पूज रहे थे और ये उनकी ही भक्ति थी जिसने माँ को यहाँ स्थिर होने के लिए प्रेरित किया। इस यात्रा की चढ़ाई की शुरुआत में आता है बाण गंगा। ये वही स्थान है जहाँ माता ने अपने धनुष से बाण चलाकर जलधारा प्रवाहित की थी ताकि प्यासे हनुमान जी को पानी मिल सके। आज भी लोग मानते हैं कि इस जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। और कुछ दूर चलने के बाद फिर आता है चरण पादुका। यहाँ माँ ने रुककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। आज भी एक शिला पर माँ के पद चिन्ह मौजूद हैं। सदियों बीत गई लेकिन उन चिन्हों पर न कोई मौसम असर करता है न समय। क्या ये आस्था है या कोई अलौकिक ऊर्जा, या शायद दोनों? थोड़ा और आगे चलेंगे तो त्रिकूट पर्वत की एक गुफा है, अर्धकुंवारी या गर्भजून गुफा। कहा जाता है कि माँ ने यहाँ 9 महीने तक तप किया था, ठीक उसी तरह जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है। यहाँ पर आज भी लोग घंटों लाइन में लगते हैं सिर्फ उस संकरी गुफा से गुजरने के लिए, और हर कोई चाहे किसी भी आकार का हो उस गुफा में आराम से निकल जाता है। इसके अलावा जब भैरवनाथ ने माँ का पीछा किया तो माँ ने अंततः त्रिकूट पर्वत की चोटी पर ही उनका वध किया था। लेकिन तब माँ ने भैरव जी को शाप नहीं, मोक्ष देते हुए कहा था, मेरे दर्शन तब तक अधूरे रहेंगे जब तक भक्त भैरव मंदिर ना जाएं। ये माँ की करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब यहाँ से आगे चलकर जब आप गुफा के भीतर पहुंचते हैं तो दर्शन होते हैं 3 पिंडियों के, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों देवी एक साथ विराजमान हैं। कई लोग इन्हें सिर्फ प्रतीक मानते हैं, लेकिन जो वहां खड़े होकर उस कंपन को महसूस करते हैं उन्हें पता है कि ये प्रतीक नहीं, चेतना का केंद्र है। इस कथा की शुरुआत त्रेता युग से होती है, जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था। तब त्रिदेवियों सरस्वती, लक्ष्मी और काली ने मिलकर एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न की। ये शक्ति धरती पर रत्नाकर नामक श्रद्धालु दंपति के घर जन्मी, एक कन्या के रूप में जिसका नाम रखा गया वैष्णवी। बचपन से ही तपस्या की और आकर्षित वैष्णवी ने घर गृहस्थी छोड़ उत्तर की ओर ध्यान लगाने निकली। वहीं कटरा के पास हंसाली गांव में रहते थे श्रीधर, जो एक निर्धन लेकिन हृदय से बड़े भक्त थे। नवरात्रि के अवसर पर उन्होंने कन्या पूजन का आयोजन किया। उसी दिन उनके घर पर एक दिव्य कन्या आती है, वही थी माँ वैष्णवी। भंडारा हुआ, भक्तों को परोसा गया, लेकिन भैरवनाथ ने मांसाहार मांगा, जिसे माँ ने अस्वीकार कर दिया। यहीं से शुरू हुआ माँ और भैरवनाथ के बीच का पीछा प्रसंग, जो आगे चलकर माँ के गुफा में छिपने और भैरव के वध तक पहुंचा। दोस्तों, गुफा में जो 3 पिंडियां हैं वो किसी मूर्ति द्वारा बनाई नहीं गई, वो स्वयंभू हैं, यानी प्रकृति द्वारा निर्मित, बिना किसी हस्तक्षेप के। ये त्रिदेवियों का मिला जुला स्वरूप है, ज्ञान, धन और शक्ति का संगम। जो यहाँ पहुंचता है वो खाली नहीं लौटता। कभी मन की शांति, कभी संतति, कभी स्वास्थ्य और कभी समृद्धि लेकर लौटता है। भले ही माँ की पूजा की शुरुआत श्रीधर से मानी जाती है, लेकिन मंदिर का भव्य निर्माण महाराजा गुलाब सिंह के शासनकाल में हुआ। आज जिस गुफा के बाहर जो सुंदर भवन बना हुआ है वो उन्हीं के शासनकाल की देन है। हर साल नवरात्रों में भक्तों की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है।
चाहे बारिश हो, बर्फबारी या गर्मी, लोग आते हैं सिर्फ माँ की झलक पाने। इस यात्रा में थकावट है, चढ़ाई है, इंतजार है, लेकिन जब माँ के दरबार पहुंचते हैं तो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से दर्शन होते हैं। माँ वैष्णो देवी का धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो किसी किताब से नहीं, केवल स्वयं यात्रा करके ही समझा जा सकता है। अगर आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ वैष्णो देवी जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।